हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वॉशिंगटन पोस्ट की, जो कि यूएस बैक आप कह सकते हो मीडिया हाउस है। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उनका ऐसा एलिगेशन है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एलआईसी को बोला था $3.9 बिलियन अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए। ये वो टाइम है जिस टाइम पे अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लग रहे थे, उनके शेयर प्राइस नीचे जा रहे थे और कहीं ना कहीं एलआईसी अगर इन्वेस्ट करता अडानी ग्रुप के अंदर तो एक ट्रस्ट दिखाई देता। तो उसके चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था इन्वेस्ट करने के लिए। भाई ये कांस्टेंट पैटर्न दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता ये न्यूज़ सही है या नहीं है, बट ऐसे पब्लिकेशंस होते रहते हैं जहां पर कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग ही कोई ना कोई न्यूज़ निकल के आ रही होती है। मई 2025 के अंदर $585 मिलियन बॉन्ड इशू के अंदर एलआईसी ने फाइनेंस किए थे, अगर उनके अडानी पोर्ट सब्सिडरी की बात करके चले तो। इसके अलावा $507 मिलियन के इक्विटी स्टेक्स को बढ़ाया गया अडानी ग्रीन और अंबुजा सीमेंट के अंदर। तो एलिगेशन ये है कि कैपिटलिज्म चल रहा है, सेटिंग चल रही है, जैसा लोग एलिगेशन लगाते हैं उसी को बढ़ाने की बात करी जा रही है। पर क्या ये बिजनेस डिसीजन नहीं हो सकता? जहां पर अडानी ग्रुप के बारे में नेगेटिव खबर आई, शेयर प्राइसेस नीचे गए, एक राइट टाइम था उनको लेने के लिए। मुझे अभी भी लगता है अडानी पोर्ट्स इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मतलब शेयर मार्केट में करंट वैल्यूएशन क्या है मुझे नहीं पता, ना मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूं, बट मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स एज अ बिजनेस बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिस टाइम पे खबरें निकल के आई थी अडानी पोर्ट्स के प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे, बेटर चॉइस ही इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बॉन्ड्स की बात करके चले तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो 10 साल के होते हैं वो 7.2% रिटर्न ऑफर करते हैं, जहां पर अडानी के बॉन्ड्स 8.2% से ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। तो एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं कि सेटिंग है। यही चीज शायद 2023 के अंदर सबसे पहले अडानी ग्रुप पे हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट निकल के आई थी, उस टाइम पे भी ऐसे कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे। बट कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप बचता हुआ दिखाई दिया और हिंडनबर्ग बंद होता हुआ दिखाई दिया। मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट पढ़ा, मुझे नहीं पता किस हद तक वो सही है। उसके अंदर ऐसा कहा गया था कि इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। ट्विटर पे ऐसी बातें होती रहती है तो इतना भरोसा भी नहीं करना, बट कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी वाली बात मुझे लग रही थी। तो मैंने कहा चलो ऑडियंस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है मैं आपसे बात करता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस आते हैं, फिर मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरा भी मेंटल ब्लॉक बनता है। तो उसके अंदर बात करी गई थी कि भाई आने वाले टाइम में हम ऐसी चीजें देखेंगे, शायद इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर कुछ ना कुछ अटैक्स हो सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं। टैरिफ वैरिफ तो लग ही रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक पार्ट है जहां पर इंडिया को दबाने की कोशिश करी जा रही है, जो इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी कि भाई हमारी गवर्नमेंट पे मुझे बहुत भरोसा हुआ करता था, बट अभी उस लेवल का नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें नीचे जा रही है। तो भाई सॉरी, मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात कर ली। मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता और मेरा भाई मेंटल पीस सही रहने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप करंट गवर्नमेंट के साथ में हो उसके अगेंस्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक फर्क पड़ता है, बस देश के साथ रहो। देश के साथ रहना जाना इंपॉर्टेंट है। किसी की बुराई करते करते देश की बुराई मत करने लग जाना, उस चीज को बस प्रायोरिटाइज रखो। उस पोस्ट में तो पता नहीं अनाप शनाप बातें बोल रखी, नेपाल वाला हाल इंडिया का करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा, बट कुछ भी बोल रखा था। तो क्या आपने ऐसी कुछ कहानियां सुनी है? अगर सुनी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आपका क्या ओपिनियन है इस पे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा रिलायंस की बात करके चले तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने जियो की वैल्यूएशन $148 बिलियन के ऊपर कर दी है भाई। जल्दी इनका आईपीओ आ सकता है अगले साल फर्स्ट हाफ के अंदर, हम देखेंगे। और अच्छी वैल्यूएशन आकी जा रही है। हमने रिसेंटली बात करी थी कि भाई 150 बिलियन के आसपास में ही इनकी वैल्यूएशन आएगी। 120 से तो ऊपर आनी ही थी, पर कितनी आएगी ये देखने वाली बात थी। अब इनका ऐसा कहना है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक आईपीओ होने वाला है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास किया है ना, जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिल्यूशन नहीं करना डे वन के अंदर, 2.5% तक का ही डिल्यूट करना है। तो बहुत ही कम डिल्यूशन के अंदर भाई $148 बिलियन की वैल्यूएशन में अगर 2.5% भी डिल्यूट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बहुत ही कम डिल्यूशन के अंदर आप आईपीओ निकाल सकते हो। फिर आपकी जब वैल्यूएशन भागेगी तो आप धीरे धीरे करके ऑफलोड कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। इस टाइम जियो के अंदर रिलायंस 66.3% होल्ड करता है। मेटा के पास 10% है, गूगल के पास 7.7% है। और कंपनी के फाइनेंशियल डेटास भी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। ये वो वाली आईपीओ वाली कंपनी नहीं है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर को चेपा जा रहा है। बाकी रिलायंस वाले बैटरी इंपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। चाइना में 8 नवंबर की डेडलाइन है, वहां पर इंपोर्ट्स रुक जाएंगे। तो उससे पहले जितनी भी बैटरी मंगा सकते हैं मंगाने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक सोलर पैनल बना रहे हैं बहुत बड़ा, रेन्यूएबल सोर्स का एक पूरा पार्क बनाया जा रहा है। तो भाई रेन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल से आएगी, उसको स्टोर करने के लिए बैटरी तो चाहिए। बैटरी का लीडर चाइना ही है, तो वहां से बैटरी मंगाने के लिए, सामान मंगाने के लिए लगे पड़े। और आप समझो ना, खाली एक सैंक्शन लगाया
एक छोटी सी ट्रेड वॉर 2 कंट्रीज के बीच में शुरू हुई है और उसकी वजह से हमको बैटरी नहीं मिल पा रही और हमारे साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगे। आज हम रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसकी वजह से जो लॉस है कंपनी तो बियर करेगी, रिलायंस को भी नुकसान होगा, प्लस वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी बियर करेगी। बाकी बायजूस की बात करके चले तो बायजूस के लिए एक बुरी खबर है, आकाश की राइट इशू ईजीएम होने वाली है। मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको ऑफर किया जाएगा कि भाई आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन रिटर्न आपके स्टेक्स में ऊपर नीचे हो जाएगा। पर बायजूस कंपनी के पास तो पैसा है ही नहीं, तो वो उस ईजीएम के अंदर एक तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो इनकी होल्डिंग है 25% के आसपास वो घट जाएगी। हो सकता है 5% या फिर बिलो दैट भी चली जाए। तो बायजूस वाले कोर्ट पे गए थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको रोको भाई, ऐसे मत करने दो। एनसीएलटी कहते क्या भाई प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, उनको पैसा रेज करना है बिजनेस ग्रो करने के लिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। बाकी ट्राइब्यूनल ने इसको 12 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है इस केस की हियरिंग को। बाकी मेरे हिसाब से हियरिंग होगी ही, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। इसके अलावा लेंसकार्ट की बात करके चले तो भाई 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ आ सकता है, तकरीबन 7.79 बिलियन, मतलब $8 बिलियन मान के चलो के ऊपर आईपीओ आने वाला है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस महीने के एंड में हम आईपीओ देखेंगे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में होने वाली है। जो एंकर पोर्शन होगा वो अक्टूबर 30 को दिया जाएगा। अभी दबानी जी ने भी इन्वेस्ट किया था, 90 करोड़ रुपए आए थे शायद इनके वक्त ये आईपीओ राउंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं अच्छा आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। लेट्स सी क्या रहता है, क्योंकि कंपनी की प्रोस्पेक्टिंग अच्छी लग रही है, क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है ये एक सवाल है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक को अलाउ कर दिया कि भाई आप डोमेस्टिक और ओवरसी एक्विजिशन के ऊपर फंडिंग कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, एक कंपनी को कोई कंपनी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बैंक से वो पैसा रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ रूल रखे गए हैं सेफ गार्ड करने के लिए, भाई फ्रॉड ना हो जाए। पहला कि वो 2 कंपनीज आपस में इंटरलिंक नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी कंपनी है, मेरी वाइफ की एक कंपनी है, मैंने अपनी वाइफ की कंपनी को एक्वायर करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, ऐसे वाली चीजें नहीं चलेगी। प्लस जो एक्सपोजर है उसको लिमिट करा गया है। टीयर 1 का जो कैपिटल है उसका 10% ही एक्सपोजर होगा, जो कि एक अच्छी चीज है। बैंक 70% तक ही एक्विजिशन वैल्यू के ऊपर पैसा दे सकते हैं, 30% कंपनी खुद देगी। ये जो पैसा रेज किया जाएगा डायरेक्टली कंपनी भी कर सकती है या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी पैसा रेज किया जा सकता है। मतलब एक अलग से कंपनी बनाई जाएगी, वो एक्वायर करेगी और उसके थ्रू सारा काम होगा। मुझे लगता है स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक मूव, इसको नहीं रखना चाहिए था अगर सेफ गार्ड वाली बात करके चले तो। बाकी मैं कोई नहीं हूं, मैं तो बस बता रहा हूं कि मार्केट में किस किस तरीके के जोन हो सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लिमिट सेट करी गई है कि भाई जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3:1 पे कैप रहेगा। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कंपनी के वैल्यूएशन में अगर वेरिएशन आ रहा है तो कैपिटल में भी वेरिएशन आएगा, जो कि एक मेरे हिसाब से अच्छी सेफ गार्ड मेजर है। तो अब इससे होगा क्या, इससे हमको शायद एक्विजिशंस और देखने को मिले, क्या पता इंडियन कंपनीज बाहर की कंपनीज को खरीदती हुई दिखाई दे। लेट्स सी क्या होता है। कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव है। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी खुद की टैक्सी सर्विस ऐप निकाल रही है, भारत टैक्सी करके। नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर इसको रिलीज किया जाएगा, जहां पर 650 व्हीकल्स कहा जा रहा है, जो कि ड्राइवर ओन ही होने वाले हैं। ये जो पायलट है ये भारत टैक्सी प्लान के अंतर्गत आ रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है दिसंबर के अंदर इसको नेशन वाइड एक्सपैंड किया जाएगा 20 मेजर सिटीज के अंदर, जहां पर 5,000 से ज्यादा ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको सहाकार टैक्सी कॉर्पोरेट लिमिटेड देख रही है, जिसको 300 करोड़ रुपए अलॉट किए थे गवर्नमेंट ने, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही ये सारा का सारा चल रहा है। जो इनके चेयरपर्सन है वो एमडी ऑफ अमूल है। बट कहीं ना कहीं वो रैपिडो वाला मॉडल ही तो आ गया। अब सारी की सारी कंपनीज जो मॉडल पे आई है वही तो गवर्नमेंट कर रही है। यहाँ पर क्या है, मॉडल क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, कि गवर्नमेंट की टैक्सी होगी, उस पे जो ड्राइवर्स हो गए उनको सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी और बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन वो टैक्सी चला सकते हैं। यही सेम बड़ी कंपनीज भी कर रही है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर से लड़ रही है, और ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है इंडिया के अंदर कि जो बड़े बड़े बिजनेस है, जो स्टैब्लिश बिजनेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट उसी का कुछ रेप्लिका या उसी के टाइप की कुछ चीज निकाल के मार्केट में रिलीज कर रही है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है दारू बेच के इस दिवाली पे। 15% राइज है पिछले साल से। पटाखों का भी बताओ भाई, पटाखों के बारे में तो बहुत सारी बात हो रही है, कह रहे हैं भाई पॉल्यूशन इतना बढ़ गया, सांस नहीं आ रही है दिल्ली के अंदर, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता आप किस कोने में दिल्ली के रहते हो। मैं रोहिणी साइड पे रहता हूँ। भाई पटाखे प्रॉपर फटे हैं यहाँ पे, और ऐसा कोई पॉल्यूशन नहीं बढ़ गया। शायद डेटास के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन चल रहा है, शायद वही तो हमने स्टार्टिंग में बात करी कि भाई फालतू की रिपोर्टिंग हो रही है, उसके चक्कर में ऐसी बातें हो रही है। भाई दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है ना तो आंखें जलती है, गले में खराश सी हो जाती है, सांस नहीं आती है। अभी वो नहीं हो रहा है। दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है ना, एयर प्यूरिफायर चल रहा होता है और वो होता है 3, 4, 5 के ऊपर,
और जब आप गेट खोलते हो ना, विद इन 10 सेकेंड वो पहुंच जाता है 200-300 के ऊपर। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे इलाके में तो पॉल्यूशन नहीं है, मुझे तो ठीक लग रहा है। कोई एज एन जितना शोर मचाया जा रहा है भाई, पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया पटाखों के चक्कर में, मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ, देखते हैं लोगों के कमेंट से पता लगेगा ना रियलिटी चेक क्या है। मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, पटाखे जब फटे थे, आप पटाखे फोड़ रहे हो, अनार जला रहे हो, उसके पास में पॉल्यूशन चेक करोगे कुछ ज्यादा ही आएगा। बट मैं अगर अगले दिन की बात करके चलूं तो भाई उतना नहीं है। जब हम छोटे होते थे भाई, पटाखे तो फिर फटते थे, गलियों में कूड़ा इकट्ठा हो जाता था, सुबह वो कूड़ा जलता था, मतलब वो कूड़ा कूड़े वाला उठा नहीं पाता था, इतना कूड़ा होता था, लड़ियां जलती थी, पता नहीं क्या क्या जलता था। उस टाइम पे पॉल्यूशन का शोर नहीं होता था। आज देखो पॉल्यूशन के बारे में बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है उतना पॉल्यूशन नहीं है। और पराली जलेगी फिर पता लगेगा ना क्या होगा, कि जब पराली जलती है ना तब होता है दिल्ली में पॉल्यूशन जो मेजर होता है, पटाखों से तो पता नहीं। बाकी दीपेंद्र गोयल जी की बात करके चले तो उन्होंने $25 मिलियन खुद के डाले हैं, जो कॉन्टिन्यू रिसर्च करके कंपनी है उसके अंदर। ये बेसिकली उन्हीं की कंपनी है जिसका गोल है कि ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, समझना कि कैसे ह्यूमन लाइफ काम करती है, एजिंग कैसे काम करती है, उस एजिंग को रोकना। ये यूएस के अंदर भी एक बंदे कर रहे हैं, ब्रायन जॉनसन, उन्हीं टाइप का कुछ किया जा रहा है। बाकी उनका तो अभी हाल बुरा हो रखा है, बट ये शायद कर लेंगे, इनके पास फंड भी है, और कहीं ना कहीं इंडिया है, तो इंडिया में बहुत सारी चीजें करनी रिलेटिवली चीपर रहती है। बाकी भाई मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये सबके लिए नहीं है, जिसके पास पैसे है वही कर सकता है। एक स्मार्ट वॉच ले लो, ढंकी वाली लेना, कोई वो 2000-3000 वाली मत लेना, जो जिसका डेटा सही आता हो ना, वो इंटरनेट पे सर्च मार लेना, वो ले लेना। दूसरा ग्लूकोमीटर ले लो, एक ग्लूकोमीटर का पैच आता है, वो यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद ना आपको दिन भर आपका ग्लूकोज कैसे हिल रहा है वो आपको पता लगेगा। 15 दिन की उसकी वैलिडिटी होती है। तो आप मजे से एक्सरसाइज करो, अभी तक कुछ नहीं करते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो 15 दिन ना ईमानदारी के ऊपर आ जाओ। लंबा सो के देखो, कम सो के देखो, गंदा खा के देखो, अच्छा खा के देखो, सुबह लाइट खा के देखो, दोपहर में हैवी खा के देखो, रात को हैवी खा के देखो, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें करके देखो, खाना खाने के बाद वॉक करके देखो, खाना खाने के बाद सो के देखो। तो बेसिकली आपकी घड़ी का जो डेटा आ रहा होगा और जो आपके ग्लूकोमीटर का डेटा आ रहा होगा, वो सारा का सारा डेटा कंपाइल करो, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आता है सब में, एक्सपोर्ट करके चैट जीपीटी को दे दो, फिर वो आपको कुछ पैटर्न्स निकाल के देगा। और बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको वो चीज़ें देख के। तो मुझे लगता है ये जो टेक्नोलॉजी चीज़ें करवा पा रही है ना, मज़ा आ रहा है। और ये तो इनकी जो कंपनी है तो बहुत नेक्स्ट लेवल करेगी, ये तो हम बेसिक सी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आपके हर पैरामीटर को लंबे टाइम तक जज किया जाएगा। और मुझे लगता है कंपनीज़ को ना ये स्पॉन्सर टाइप करना चाहिए। अगर ऐसे इनिशिएटिव्स रखने हैं तो ये, मतलब मेरे को लगता है कि अगर कोई कंपनी सीरियसली चाहती है इन चीज़ों को, तो अलग-अलग लाइफ़स्टाइल के बंदे पकड़ो। उनको स्पॉन्सर करो कि भाई ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हारे पास घड़ी, वो आजकल बेड भी आ रखे हैं स्मार्ट वाले, मेरी तरफ से ये भी, एयर प्यूरीफायर भी, ये भी, वो भी, और प्लस महीने का स्टाइपेंड टाइप्स दो। और आप अच्छा खासा बंदा सेट रखो, अलग-अलग डाइवर्सिफाइड लोकेशंस का, कोई बीच के पास में रहता है, कोई सिटी में रहता है, कोई बोर्न एंड बॉट अप इन सिटी है, कोई पहाड़ों पे रहता था वो सिटी में आया है, कोई सिटी में रहता था वो पहाड़ों पे गया है, या फिर कोई बाहर का बंदा इंडिया आया है, कोई ऐसा बंदा जो हमेशा से पॉल्यूशन के बीच में ही रहा है। उन सब के पैरामीटर्स को जज करो, फिर उससे कुछ निकालो। मुझे लगता है बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। मतलब अगर सोचना है इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे जो अर्ली आइडिया है उसके अंदर 50K से $250K के आसपास डाले जाएंगे, और बाद में 2 मिलियन तक भी इसमें पैसा डाला जाएगा 1 से 3 साल तक। और मुझे लगता है ये चीज़ें फंड हो सकती है। ये मतलब मेरा ओपिनियन है। कंपनी अगर बल्क में खरीदेगी, बल्क में लोगों को देगी, तो शायद कुछ पार्टनरशिप टाइप में भी कॉस्ट कम हो सकती है। आप समझो ना, आपका ग्लूकोज लेवल कैसे वेरी कर रहा है। एआई की दुनिया आ चुकी है। अब घड़ी ही आपके हार्ट बीट से, आपके ऑक्सीजन लेवल से, आपकी मूवमेंट से, एक बार पहले उसको कैलिब्रेट करना हो, कैलिब्रेट करने के बाद में वो दिन में आप 10 बार कैलिब्रेट करना, मतलब एक पैरामीटर और कैलिब्रेट करने का, मतलब सेट करने का। उसके बाद में जैसे आप जी रहे हो, आपका ग्लूकोमीटर भी ऐसे ही होने लग जाए, ऐसे ही पता लगने लग जाए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मुझे ये इंडस्ट्री बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मैंने पहले भी बोला था, अगर ग्लूकोमीटर नॉन इन्वेसिव आ जाएगा, जो कि कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर पाएगा, तो शायद मैं कुछ बड़ा टेक प्रोडक्ट के अराउंड सोचूंगा, जो कि एआई प्लस हेल्थ वेल्थ के अराउंड होगा। बाकी वार्नर ब्रोस के जो सीईओ है, उनका कहना है कि उनको $100 बिलियन की वैल्यूएशन चाहिए। मजाक है भाई, कसम से कह रहा हूँ। $20 के ऊपर ऑफर किया गया था उनको कि भाई $20 पर शेयर ले लो, जो कि प्रीमियम था। अभी $21 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी वाले सोच रहे हैं कि ठीक है और भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं भाई मेरे को $40 के रेट पे चाहिए। मतलब
डबल द वैल्यूएशन, करंट वैल्यूएशन से डबल। अब क्या होगा? अब वो अगर कोई कंपनी नहीं देगी तो ये ना हो ना कंपनी बंद हो जाए। अभी लैरी एल्सन के शेयर प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ओरेकल एकदम बबल टाइप्स बन रहा है, तो उनको लगा क्यों ना अपने बच्चे को सेट करा दूं। तो उन्होंने अपने बच्चे को सेट कराने के लिए तो पूरी मेहनत करी। अब वार्नर ब्रदर्स वाले समझ चुके हैं भाई ये सेट करा रहा है, हम तो प्रीमियम ले सकते हैं। तो इस चक्कर में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। बाकी यूएस का इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है, 3% पे पहुंच गया भाई। आप चार्ट के अंदर देखो, आपको कंपैरिजन दिखाई देगा, इन्फ्लेशन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक्सपेक्टेशन जो थी ना उससे बेटर निकल के आया भाई। ये इकोनॉमिस्ट सोच रहे थे 3.1% होगा, ये 3% आया है, जो कि अच्छी चीज है। मेरे को लगता है बहुत सारे पैरामीटर्स भी इसके अंदर और देखने चाहिए। इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट अच्छी जाती हुई दिखाई देगी। कल देखना मार्केट मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मुझे लगता है पॉजिटिव सेंटिमेंट है इस न्यूज़ का यूएस मार्केट के ऊपर। अब इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, लेट्स सी। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।